सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बीएड से आपका साथी शैलेंद्र सोलंकी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 26 पर हमारा केस लगा हुआ था, जिसकी सुनवाई बोपन्ना सर की बेंच में हुई। सुनवाई लगभग 11:30 सवा 11 के अप्रोक्स केस हमारा लग गया था। मात्र 3.5 मिनट की सुनवाई हुई। 3.5 मिनट में जो भी घटनाक्रम हुआ मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हालांकि 3.5 मिनट का शॉर्ट ही है, उसको भी क्या शॉर्ट करेंगे हम लोग, है ना। और उसका जो कंक्लूज़न है वो भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता है और क्या हुआ। तो साथियों, बोपन्ना सर इस केस को सुनना ही नहीं चाह रहे थे। वो अब कुछ भी समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ का जब से फैसला आया है, प्रशांत भूषण सर बोले भी थे कि छत्तीसगढ़ का फैसला, तो उन्होंने कुछ ऐसा यूज़ किया वर्ड। कुल मिला के ओवरऑल कंक्लूज़न ये था 3.5 मिनट में कि बोपन्ना सर ने इस केस को सुनने से मना कर दिया और इस केस को सीजीआई के ऑब्जर्वेशन में रखते हुए बोस सर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सर सीजीआई सर इस केस को सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि केस 3 की बेंच में लगेगा, 2 की बेंच में लगेगा, सीजीआई सर साथ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि उसमें बोस सर जरूर इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि बोस सर ने ये फैसला दिया था। तो वो इस फैसले, जो भी अब आगे इस केस की सुनवाई होगी, बोस सर उसमें इंक्लूड होंगे। उसी केस में हमारी तरफ से, यानी केवीएस वालों की तरफ से एक आईए डाल दी गई है, तो केवीएस भी उसमें पार्टी बन चुका है। और मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए इस समय पर यही एक केस मैं समझता हूँ लगा हुआ है और सबसे बड़ा केस है, क्योंकि बिहार और केवीएस लगभग दोनों सेम कंडीशन में है, सेम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। केवीएस का एग्ज़ाम हुए लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके हैं। पूरा अगर केवीएस चाहता तो पूरा प्रोसेस केवीएस कंप्लीट करके ज्वाइनिंग भी दे सकता था। लगभग 2-3-4 महीने उनकी ज्वाइनिंग को भी हो जाते। तो सेम प्रोसेस है दोनों भर्तियों का। दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं, दोनों का रिज़ल्ट होल्ड हो रहा है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस केस में कुछ भी नेगेटिव हुआ या गलत हुआ तो फिर आप लोग अपने आप को बाहर ही समझिए, और कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो सभी के लिए पॉजिटिव इसलिए रहेगा ये, क्योंकि यह सेम कंडीशन है। और केवीएस यानी कि फेस सेंट्रल का मामला यहाँ पर बन जाएगा। केवीएस से जंग जीतना अपने आप में आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, इस बात को आप समझिए। और बिहार का केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है। पूरी रिट जो फाइल है वो जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्हें पता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें नोट हैं। कुछ चीज़ें इसमें नहीं थी, कुछ चीज़ें उसमें नहीं लग पाई थी, तो प्रशांत भूषण सर ने भी बोला कि वो चीज़ें और इसमें लगा दी जाएं, तो वो मिक्कूपाल और दीपांकर जी उस चीज़ को ऐड करा देंगे, वो उसमें लगा दी जाएंगी वो चीज़ें। तो साथियों, और कुछ ही अफवाह उड़ के आ रही कि 16 तारीख की सुनवाई लगी, 16 की सुनवाई नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं है। बोपन्ना सर ने जब बोला था कि उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो प्रशांत भूषण सर ने बोला था सर जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, तो जल्द से जल्द लग सकता है, विद इन 1 से 2 वीक में लग जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बट 16 तारीख का अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग कंफर्म हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं और दीपांकर गौरव जी सिर्फ हम 2 लोग ही कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि केस में एक ही लोग को एंट्री मिल सकती है ना। तो अपने केस की तरफ से दीपांकर गौरव जी गए थे, मेरे केस की तरफ से मैं अंदर था, तो हम 2 ही लोग वहाँ मौजूद थे। बाकी लोग कौन क्या कह देता है भाई, हमारी समझ से बाहर है। और प्रूफ के लिए मैंने पास तक डाला था, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ जहाँ
जो लाइव सुनवाई जिन लोगों ने सुनी हो या लाइव सुनवाई की जिन्होंने वीडियो देखी हो, तो आप लोग मुझे वहाँ देख सकते हो, येलो टी शर्ट में पहने हुए मैं प्रशांत भूषण सर के और जो वर्धमान सर हैं उनके जस्ट पीछे ही मैं खड़ा हुआ हूँ येलो टी शर्ट में, है ना। तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, यूट्यूब वाले क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये हमारी समझ से तो बाहर है, क्योंकि पता नहीं उनके पास खबर कहाँ से ही पहुँच जाती है, क्या क्या पहुँच जाती है। इतनी डेट को लग गया, ये लग गया, बीएड बार हो गया, बीएड पे जुर्माना लग गया। इन सब अफवाहों से अब बचिए, कुछ भी नहीं हो। जो लोग जुर्माना लगवा रहे थे वो देख लीजिए जुर्माना कैसा लगा है, क्या हुआ है। केस ट्रांसफ़र हो चुका है, डेट कब मिलेगी ये फाइनल नहीं है कि किस डेट को सुनवाई होगी बोस सर की बेंच में। 1 वीक तो मैं समझता हूँ कि कम से कम लगना चाहिए। बाकी का देखिए ऑर्डर में स्पष्ट हो जाएगा, जो ऑर्डर आएगा आप वहाँ देख पाओगे कि ऑर्डर में क्या मेंशन है। अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर जैसे ही आ जाएगा मैं बता दूंगा। लेकिन कंक्लूज़न यही था कि बोस सर की बेंच में ट्रांसफ़र किया गया है। बोपन्ना सर इस चीज़ को सुनना नहीं चाह रहे थे, या तो वो इसलिए नहीं सुनना चाह रहे जो छत्तीसगढ़ का फैसला हुआ है वो रीज़न हो सकता है, या इस पूरे मैटर से वो सही तरीके से वाकिफ़ नहीं हो पाए, या मैं कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि बोस सर इस केस में शुरुआत से जुड़े हुए थे। बोस सर को पूरा मैटर पता है, स्टार्टिंग से है। और कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ बोस सर की सॉरी बोस सर की बेंच में जाने से मैं पॉजिटिव थोड़ा सा इसलिए हूँ कि हो सकता है बोस सर इस बार जो भी फैसला दें वहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दे, क्योंकि उनका जो पहले वाला फैसला है वो कहीं ना कहीं उसमें अगर हमने देखा हो तो राजस्थान की बात की गई है और स्टेट के बारे में वहाँ पर एक भी पॉइंट मेंशन नहीं है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या केवीएस हो। उन्होंने उसमें कहीं भी किसी के बारे में मेंशन नहीं किया है। सिर्फ ये है कि 2018 का जो एनसीटी का गजट है उसको कैस्ड किया जाता है। तो हो सकता है उनके में लगने से फ़ायदा ये हो जाए कि वो अपने ही ऑर्डर को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि देखिए ऑर्डर बदला नहीं जा सकता, ये सबको पता है। आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए, आप अपना फैसला चेंज करने में ही बहुत सोचेंगे और अपना फैसला शायद चेंज ही करें, तो वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो पूरे तरीके से फैसला तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हैं हम लोग। मैं जो चाहता हूँ वो सिंपली ये है, देखिए घुमा फिरा के करो या 2-3 छोटी छोटी बातों में मैं उनको ख़त्म कर देता हूँ। कोई भी मुझसे पूछता कि आप क्या क्या डिमांड है, तो 3 छोटी छोटी डिमांड है, उन्हीं में सारा कंक्लूजन है। बाकी का 50 पॉइंट बना दीजिए, उनमें भी नहीं आ पाएगा हमारी मांगें। पहला, जो पहले से अपॉइंट हो चुके हैं, हालांकि मैं 100% श्योर हूँ उनको कुछ नहीं होना, उनका 1% भी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस हो जाए, इतने केस लग जाएं, जैसे बिहार के कई भाइयों के जो 6 फेज वाले उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप तो एनसीटी जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में रह रहे हो, लॉयर क्या कह रहे हैं क्या। तो देखिए केस करने को कोई किसी पर कितने भी केस कर सकता है ना। केस हो जाएंगे, नोटिस होता रहेगा, लेकिन कंक्लूजन क्या आना है, मेन बात ये है। तो जो सेलेक्टेड हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे, 1% बाहर नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो 69 वाले हों, 6 फेज वाले हों, केवीएस वाले हों। आप लोग परेशान हो सकते हो, मैं मानता हूँ मेंटली थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, लेकिन बाहर नहीं होंगे। पहली डिमांड हमारी ये कि इनको भाई सेफ रखा जाए कैसे भी करके, और रहोगे, इस पॉइंट को हटा देते हैं। दूसरी छोटी सी डिमांड कि जो भी ऑन गोइंग प्रोसेस हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैटर हो या एमपी में 3rd फेज़ की जॉइनिंग बाकी हो, मतलब 2 बार जॉइनिंग हो चुकी है, वहाँ तीसरी की काउंसलिंग वगैरह चल रही है, ऐसा ही कुछ है वहाँ पर, या केवीएस का मैटर हो या बिहार का मैटर हो, भाई इन सबको जॉइनिंग दी जाए। तीसरी छोटी सी मेरी मांग या जो ऑर्डर में हम लोग चाहते हैं कि जिन भी मेरे भाई बहन ने 11 अगस्त 2023 तक एडमिशन भी ले लिया है, भाई उनको अलाउ कर दिया जाए। बस ये मेरी 3 छोटी छोटी डिमांड है। मैं समझता हूँ इन सब में सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार की सुनवाई जब होगी, 1 हियरिंग या 2 हियरिंग या 3 जो भी हों, उनमें केस सॉल्व होगा, तो स्पष्ट तौर पर
कुछ ना कुछ आदेश बोस सर के द्वारा जरूर हमें देखने के लिए मिलेगा। वो राहत भरी खबर होगी सभी के लिए कि क्या स्पष्ट आदेश उसमें आ रहा है, और आएगा 100% इस बार स्पष्ट आदेश कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये था छोटा सा कंक्लूजन कि बोपन्ना सर सुनना ही नहीं चाह रहे थे इस केस को, उन्होंने केस को ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी का बोस सर के यहाँ से 100% कंक्लूजन, मतलब स्पष्ट आदेश आ जाएगा, इतना हम लोग श्योर हैं। बाकी बीएड वाले परेशान ना हो, कोई हार नहीं हुई आज किसी की, न बीटीसी की हार हुई, न बीटीसी की जीत हुई, न बीएड की हार हुई, न बीएड की जीत हुई। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यही थी। प्लीज़ आप लोग चाहो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो वहाँ हुआ वो पहुँच सके। प्लस जो लॉयर्स से हम लोग मिले उसका थोड़ा सा हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो भी बता सकते हैं वो बता देते हैं हम लोग। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। मुझसे या मेरी टीम से जुड़ने के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। केवीएस की तरफ से हम लोग केस फाइल कर चुके हैं। जितना भी हम केवीएस वालों से हो रहा है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।